कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये जो साथी बाईं तरफ खड़े हैं, इधर जो दाईं तरफ खड़े हैं, उधर जो पीछे खड़े हैं, थोड़ी देर के लिए आप जागेंगे और आपकी तालियों का शोर, आपका जो हौसला है, आपकी जो जिंदा दिली है, वो पूरे महाराष्ट्र में जाएगी तो जनसंवाद यात्रा को और ताकत मिलेगी। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। डीजल और पेट्रोल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पूरे देश में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़ाई की हो। अभी बाला साहब थोराट जी से पूछा जाए कि आपके क्लासमेट कौन थे तो 2-4 निकल आएंगे, लेकिन मोदी जी ने पॉलिटिकल एंटायर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। आज तक एक भी बंदा नहीं मिला जिसने उनके साथ पढ़ाई की हो। अच्छा, यह भी सच है कि आज तक एक भी बंदा नहीं मिला जिसने उनके हाथ की बेची हुई चाय पी हो। नहीं मिला कोई, लिटरली नहीं मिला। तब एक शायर जो है वो अपने लहजे में बात करने की कोशिश करता है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतने कमजोर तरीके से सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा, पहुंचाइए उनके कानों तक कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चलती हुई रेलगाड़ी से पानी टपक रहा है। वंदे भारत का वीडियो तो देखा होगा आप सबने ना। चलती हुई रेलगाड़ी से पानी टपक रहा है, सड़कें धंस रही हैं, पुल टूट रहे हैं, सोना पीतल में बदल रहा है। प्याज का किसान खून के आंसू रो रहा है और सरकार को नाम बदलने की पड़ी है। नासिक वालों, बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट नहीं चला सके वो देश क्या चलाएंगे? देश क्या चलाएंगे? वो नहीं चला सकते। वो नहीं जानते कि निर्माण का दर्द क्या होता है। वो नहीं जानते कि जब 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यह देश मिला था तो किन परिस्थितियों में था। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कद को बुरा कहने वाली भाजपा, उनके कद को छोटा करने का प्रयास करने वाली भाजपा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी एक दिन, एक मिनट के लिए भी अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसा विजन अपने अंदर ला पाओ तो मैं तुम्हें मानूं। इस देश में जो कुछ है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बुनियाद रखा हुआ है। और आज कहते हो आपकी सारी गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। 1947 में देश किन परिस्थितियों में मिला, लेकिन यह कांग्रेस ही थी जिसने इस देश को 1947 के भारत से 2000 के भारत में लाके खड़ा किया। आप नकार सकते हो राजीव गांधी का वो विजन, जब वो कंप्यूटर लेके आए, टेक्नोलॉजी लेकर के आए, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी में बैठ करके संसद गए थे विरोध करते हुए। और आज आप कांग्रेस को कोसते हो। आपने 9 साल में देश को रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पर ला दिया। अगर आपको 70 साल मिले होते तो आप मानव को आदिमानव बना देते। मुझे गर्व है
मुझे खुशी है कि मैं कांग्रेस का हिस्सा हूं, मुझे खुशी है कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। इस सफर में कुछ लोग आएंगे, जाएंगे, छोड़ेंगे, लेकिन वही डटा रहेगा जिसके अंदर कांग्रेस की विचारधारा है। इसी महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग टूटे, बहुत सारे लोग डरे, बहुत सारे लोग बिके, बहुत सारे लोग गए, लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता डटा हुआ है। चाहे जितनी गॉसिप कर लें, चाहे जितनी चर्चाएं कर लें, लेकिन कांग्रेस का एक एक सिपाही डटा हुआ है। जो डरे वो गए, और जो गए मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई आपको असल मुद्दों पर लाने की है। हमने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के वो नारे भी सुने हैं जब पूरी भाजपा खड़ी होती थी और नारा लगाती थी कि राहुल गांधी माफी मांगो, ये नारा लगाया जाता था। हम वहां खड़े होकर के डट करके जवाब देते थे कि हमसे माफी मांगने के नारे लगाने वालों, माफी तो आप मांगो, 15 लाख के झूठे जुमले के लिए माफी मांगो, पेट्रोल डीजल 100 रुपए का करने के लिए माफी मांगो, गैस सिलेंडर 1200 का करने के लिए माफी मांगो, टमाटर, बाप रे। आज मैं होटल में बैठ के खाना खा रहा था, आकाश साजर जी ने अपने घर से खाना भिजवा के भेजा था, तो जो सैलेड था, सलाद था, उसमें टमाटर की मात्रा बहुत ज्यादा थी, तो मैं चौंक गया। और मैंने स्वप्निल खाना खिला रहे थे, मैंने स्वप्निल से पूछा कि भाई क्या यहां बहुत सस्ता हो गया है क्या, वरना हम तो 250 रुपए किलो खा करके आ रहे हैं। स्थिति यह हो गई कि हमारी आंखों ने दिल्ली में वो मंजर भी देखा कि एमसीडी की एक गाड़ी आती थी, उसमें टमाटर रखा रहता था, वो मेटाडोर जो 407 चलती है, और शहर के संभ्रांत लोग लाइन में खड़े होकर के सब्सिडी वाला टमाटर खरीदते थे। यह स्थिति हो गई है। ऐसे में इस सरकार को माफी तो मांगनी पड़ेगी, और अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, 2024 बहुत पास है। तैयार रहिए। मेरी आवाज उन तक भी पहुंच रही है जो कांग्रेस के साथी हैं, सिपाही हैं। मेरी आवाज उन तक भी पहुंच रही है जो महाविकास अघाड़ी के समर्थक हैं, लेकिन मेरी आवाज शायद उन तक भी पहुंच रही हो जो भूले भटके भाजपा को वोट दे देते हो। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था। 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां अब तक दे दी होंगी उन्होंने शायद, लेकिन इस भीड़ में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति बताए क्या उसे सरकारी नौकरी मिली? नहीं मिली। मैं देश के जिस भी कोने में जाकर के पूछता हूं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसे सरकारी नौकरी मिली हो। ऊपर से हमारे देश की सेना, जिस पर हम सब गर्व करते हैं, जो हमारे देश की सरहदों की रक्षा करती है, उसमें भी अग्निवीर ला करके घुसेड़ दिया। 4 साल की कर दी कि आप आओ सेना में नौकरी ज्वाइन करो और 4 साल बाद रिटायर हो जाओ। यह स्थिति करके छोड़ दिया है। और अभी नया नियम लेके आए हैं, नया सर्कुलर जारी हुआ है। सोचने वाली बात है कि सेना का जवान जब छुट्टी पे अपने घर जाएगा तो वो सरकार की स्कीमों का प्रचार करेगा। यह नया जियो आया है। सेना का जवान जब छुट्टी पे अपने घर जाए तो वहां जाकर के केंद्र सरकार की योजनाओं का घूम घूम के प्रचार करे। यह नया सर्कुलर है। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कि वो सेना जिन पर हम गर्व करते हैं, जब किसी एक शहीद सैनिक का घर लौट करके शव उसका घर आता है तो पूरा इलाका, पूरा देश रोता है। आज आप उससे यह काम कराना चाहते हैं? यह स्थिति करके रख दी गई है। इसलिए नासिक वालों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं। एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ एक साहित्यकार होने के नाते भी, एक शायर होने के नाते भी, आज स्थिति यह है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल दीजिए, अगले कुछ घंटे बाद आपके दरवाजे पर पुलिस खड़ी होगी। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। यहां अल्पसंख्यक समाज के तमाम लोग बैठे हैं।
मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मैं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपके बीच में भी ऐसे लोग छोड़े गए हैं जो आपके बीच में दुष्प्रचार करते हैं और ये आपसे सवाल खड़ा करेंगे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कि कांग्रेस ने तो आपको दिया क्या है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है और पूछता है आपके समाज का ही कोई नेता, कोई व्यक्ति। मेरे भाई, कांग्रेस वो पार्टी है जो न धर्म की राजनीति करती है, न जो जात की राजनीति करती है, जो न मजहब की राजनीति करती है। वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्ला साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है अल्पसंख्यक समाज के लोगों जिसने AK एंटोनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने प्रदीप जैन आदित्य को इस देश का केंद्रीय मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने एक दिन खामोश से रहने वाले सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो जो आपके बीच में लोग आकर के आपसे कहें कि आपको कांग्रेस ने दिया क्या है, पलट के उनको जवाब भी दिया करिए कि कांग्रेस धर्म, जात और मजहब की राजनीति नहीं करती। जो व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा और कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित होगा, पार्टी उसे एक दिन उचित सम्मान भी देगी, उचित पद भी देगी। हम हैं कांग्रेस।